चार्ज होता क्या है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए किसी किसी बुक में कैपिटल क्यू से भी होता है, स्मॉल क्यू से भी होता है, लेकिन है हमारा चार्ज है, ठीक है, हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हमने बताया द परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक। तो ये जो चार्ज होता है, कुछ हमें चार्जों के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक चार्ज मतलब एक अगर किसी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर क्या है, एक्सेस है, 1 इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेस है, तो इसका मतलब हो गया कि उसके ऊपर 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज है। तो हमने बोला है कि द परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। तो मानते हैं कि किसी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक्सेस है या लेस है। तो इस कंडीशन में उस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितने हो गए, Q = NE। ये आपको पढ़ाया गया होगा, ये फार्मूला है, Q = N × E, वेयर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मैंने ऊपर लिखा 1.6 × 10⁻19 कूलम, और Q होता है आपका चार्ज ऑफ कंडक्टर। अच्छा, जब भी हम चार्ज बोलेंगे तो चार्ज का मतलब आप लोग एक तरीके से वायर समझना, मैग्नेटिक वायर, ठीक। देखिए यूनिट किसका होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। इस कूलम एंड यूनिट सीजियस यूनिट ऑफ चार्ज, ये होता है स्टैक कूलम, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा। अब बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट जैसे मैग्नेट आपका बिहेव करता है वैसे तरीके से दो कंडक्टर भी, दो चार्ज आपस में उसी तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपके दो मैग्नेट हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट के क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, उसके एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक दूसरा जो होता है साउथ पोल होता है। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो स्ट्रॉन्गर देन द आपका साउथ पोल होता है। इन द कंपैरिजन ऑफ साउथ पोल नॉर्थ पोल विल बी स्ट्रॉन्गर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे कि जब दो मैग्नेट जो होते हैं, जैसे एक दूसरे को कभी अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, कभी एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, तो इसी तरीके से चार्ज के अंदर भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो आपका एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, कभी कभी रिपल्शन फोर्स लगाता है। तो किस मतलब किस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और किस कंडीशन में रिपल्शन फोर्स लगाता है, वो आपको यहाँ पर मतलब बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ चार्ज। There are two type of charge. एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां से आता है और पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है, ये आपको केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट इसमें आपको बता दिए जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से किसी दूसरे को डोनेट करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर वही इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा कंडक्टर या कोई दूसरा मेटल या कोई दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इस कंडीशन में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब डोनर जो हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर जो हो गया वो नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इस तरीके से हम इन दोनों के माध्यम से बता रहे हैं। वैसे होता है चार्ज जो होगी तीन प्रकार के, मतलब थ्री टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक न्यूट्रल चार्ज, ठीक। तो न्यूट्रल चार्ज के बारे में यहाँ पर चर्चा किया ही नहीं जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है,
सबसे पहले है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जैसे देखिए अगर दो चार्ज अगर पास में पॉजिटिव हैं तो इन दोनों कंडीशन में ये एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, मतलब ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। जैसे किसी मैग्नेट का दो जो पार्ट होता है नॉर्थ नॉर्थ को पास बनाएंगे वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। इसी तरीके से ये पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, मतलब अगर मान लो हम साउथ साउथ पोल या नॉर्थ नॉर्थ पोल जैसे मैग्नेट की बात करते हैं, अभी चार्ज पर छोड़िए, चार्ज क्या है वो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए जैसे मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं अगर सेम पोल को अगर हम पास लाएंगे तो एक दूसरे से दूर हटते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल को लाएंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, या साउथ साउथ पोल को लाएंगे तो भी एक कंडीशन में मतलब इस कंडीशन में दूर हटेंगे, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और इसी तरीके से सेम पोल रिपेल ईच अदर होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे चार्ज की, तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब इसको जैविक समझना होगा तो हम व्यवहारिक रूप से मैग्नेट को लेकर के समझ सकते हैं कि जैसे किसी मैग्नेट को अगर सेम पोल होगा तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो इसी तरीके से जब सेम चार्ज होगा तो भी एक दूसरे से दोनों चार्ज दूर हटेंगे। इस और जब आपका अपोजिट पोल होता है मैग्नेट में, जब अपोजिट पोल जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो इस तरीके से तब यहाँ पर बताएंगे कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पहला वाला पॉजिटिव चार्ज दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज, या फर्स्ट वाला नेगेटिव चार्ज सेकंड वाला पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों कंडीशनों में आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। देखिए ये जो चार्ज है इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर मिला रहा है, ये दोनों चार्ज भी आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। इन दोनों कंडीशनों में ये रिपल्सन फोर्स है और इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है।